डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइस की कल्टीवेशन। देखो, राइस है, राइस का जो बॉटनिकल नेम है क्या है? ओराइजा सटाइवा। इसकी फैमिली क्या है? पोएसी। इसमें दोस्तों जो क्रोमोसोम नंबर है कितने पाए जाते हैं? 2n बराबर 24। इसका दोस्तों जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है? साउथ ईस्ट एशिया। राइस का ओरिजिन प्लेस क्या है? साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया। इसमें दोस्तों जो फल है, यानी कि धान में किस प्रकार का फल पाया जाता है? कैरियोप्सिस प्रकार का फल पाया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? फैमिली क्या है? पोएसी। और इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं? इसका ओरिजिन ऑफ प्लेस क्या है? साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया। किस प्रकार का फल है? कैरियोप्सिस प्रकार का फल है। इसमें दोस्तों प्रोटीन कितने % पाई जाती है? धान में प्रोटीन, देखो कॉमन राइस में जो प्रोटीन पाई जाती है वो 6 से 7% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 6 से 7% तुम्हारी प्रोटीन पाई जाती है। अब 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जी, ओराइजिन प्रोटीन। ओराइजिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओराइजिन प्रोटीन। ओराइजिन प्रोटीन। ओराइजिन प्रोटीन कितने % पाई जाती है? 6 से 7%। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओराइजिन प्रोटीन पाई जाती है। अगला इसमें देखो प्रोटीन 6 से 7%। अब इसमें फैट कितनी पाई जाती है, यानी कि वसा। वसा कितनी पाई जाती है बताओ? 2 से 2.5%। देखो प्रोटीन 6 से 7%, वसा 2 से 2.5%। अब इसमें देखो ऑयल कितना पाया जाता है? ऑयल कितना पाया जाता है? देखो वसा 2 से 2.5% और तुम्हारा ऑयल कितना पाया जाता है? 15 से 20%। 15 से 20%। देखो जो तुम्हारा ऑयल है किसमें पाया जाता है? धान की भूसी में। किसमें पाया जाता है? धान की भूसी में। धान की भूसी में। धान की भूसी में ऑयल पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 15 से 20। साइंटिफिक नेम क्या है? फैमिली और क्रोमोसोम नंबर 24। और इसका जो ओरिजिन प्लेस क्या है? साउथ ईस्ट एशिया। किस प्रकार का फल है? प्रोटीन कितने % पाई जाती 6 से 7। है? कौन सी प्रोटीन? और फैट कितने % पाया जाता है? 2 से 2 से 2.5%। दो से 2.5%। ठीक। और ऑयल कितना पाया जाता है? 15 से 20%। धान की भूसी में पाया जाता है। अब दोस्तों जो तुम्हारा राइस, इसमें जो जर्मिनेशन होता है किस प्रकार का जर्मिनेशन होता है? तुम्हारा अंकुरण किस प्रकार का अंकुरण इसमें पाया जाता है? हाइपोजियल। अंकुरण किस प्रकार का होता है? हाइपोजियल। और दोस्तों इसका जो धान का जो टेस्ट वेट है कितना है बताओ? 21। कितना है? 21 है। किसका? सामान्य धान का। देखो जो तुम्हारा धान का टेस्ट वेट है वो कितना है? 25 ग्राम। 25 ग्राम। बासमती। देखो नॉर्मल राइस का जो टेस्ट वेट है वो कितना है? 25 ग्राम। जो तुम्हारा बासमती चावल है, कौन सा? बासमती चावल, उसका टेस्ट वेट कितना है? 21 ग्राम। उसका है 21 ग्राम। टेस्ट वेट बताओ कितने दानों का निकाला जाता है? 1000 दानों का। जो टेस्ट वेट है वो तुम्हारा निकाला जाता है 1000 दानों का, यानी कि 1000 दानों का भार तुम्हारा टेस्ट वेट कहलाता है। और तुम्हारा सीड इंडेक्स जो तुम्हारा सीड इंडेक्स होता है, सीड इंडेक्स वो दोस्तों 100 दानों का भार सीड इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सीड इंडेक्स। 100 दानों का भार सीड इंडेक्स, 1000 दानों का भार सीड वेट। ठीक। इसमें पुष्पक्रम पेनिकल होता है। हाँ, इसमें पुष्पक्रम कौन सा पाया जाता है? पेनिकल। बताओ इसमें हलिंग % कितना होता है? हलिंग % बताओ। 67 से 70%। 70%। जो इसमें तुम्हारा हलिंग % जो 67 से 70%।
बताओ धान तुम्हारा कैसा पौधा है? कैसा है? C3 प्लांट। C3 प्लांट है। और कैसा है? शॉर्टे प्लांट। शॉर्टे प्लांट यानी कि जो तुम्हारा राइस है वो C3 प्लांट है और कैसा है? शॉर्टे प्लांट। ठीक। इसमें दोस्तों पॉलिनेशन किस प्रकार का होता है? धान में पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन। कौन सा होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागित फसल है। ठीक। कैसा प्लांट है? C3 प्लांट। शॉर्टे प्लांट है। ठीक। पॉलिनेशन कैसा है? सेल्फ पॉलिनेशन। और देखो दोस्तों, जो तुम्हारा धान का स्टेम होता है यानी कि धान का तना क्या कहलाता है? धान का तना कलम। स्टेम ऑफ राइस क्या कहलाता है तुम्हारा? कलम। तुम्हारा कलम कहलाता है। ठीक। और बता दोस्तों, इसका जो पीएच, कितने पीएच पर इसकी खेती की जा सकती है? पीएच बताओ। 5.5 से 6.5। 5.5 से 6.5 पीएच पर, यानी कि 5.5 से 6.5 पीएच वाली मृदा पर इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। ठीक। इसमें पॉलिनेशन कैसा पाया जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन। पीएच 5.5 से 6.5। और धान के तने को क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। ठीक। अब देखो, जो तुम्हारा राइस है इसकी टोटल कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 24। जो तुम्हारा राइस है इसकी टोटल 24 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं? 24। जिसमें से कल्टीवेशन कितनी, मतलब कल्टीवेटेड कितनी प्रजातियां हैं? 2 प्रजातियां हैं। टोटल तुम्हारी प्रजातियां कितनी है? 24। देखो, 24 प्रजातियों में तुम्हारी 22 प्रजातियां जंगली प्रजातियां हैं। कैसी हैं? जंगली प्रजातियां। ठीक। और 2 प्रजातियां हैं जिनकी कल्टीवेशन होती है या खेती होती है। ठीक। टोटल कितनी है? 24। 22, जिनमें से 22 जंगली प्रजातियां, 2 तुम्हारी कल्टीवेटेड प्रजातियां। 2 प्रजातियां कौन कौन सी तुम्हारी? एक है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा। और दूसरी ओराइजा ग्लेवेरिया। ओराइजा ठीक। एक तुम्हारी ओराइजा सटाइवा और दूसरी है ओराइजा ग्लेविया। देखो, ओराइजा ग्लेविया तुमने कहाँ उगाई जाती है? अफ्रीका में। ठीक। अफ्रीका में। अब देखो, जो ओराइजा सटाइवा है इसकी 3 सब वैरायटी है। कितनी है? 3 इसकी 3 सब वैरायटी है। पहली तुम्हारी कौन है? ओराइजा सटाइवा इंडिका। ठीक। दूसरी कौन है? ओराइजा सटाइवा इंडोनेशिया। देखो, पहले तुम्हारी है इंडिका, दूसरी है जापोनिका। ठीक। और तीसरी तुम्हारी कौन है? ओराइजा सटाइवा जावानिका। जो देखो, ओराइजा सटाइवा ये कहाँ उगाई जाती है? इंडिया में। ये भारत में उगाई जाती है। ओराइजा सटाइवा जापान में। और ओराइजा सटाइवा जावानिका इंडोनेशिया में। देखो, ओराइजा सटाइवा इंडिका कहाँ उगाई जाती है? भारत में। ओराइजा सटाइवा जापोनिका जापान में। ओराइजा सटाइवा जावानिका इंडोनेशिया में। देखो, उत्पादन सबसे अधिक किसका होता है? उत्पादन तुम्हारा सबसे अधिक किसका होता है बताओ? जो तुम्हारी है ओराइजा सटाइवा जापोनिका।
इनका इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। उत्पादन सबसे सबसे अधिक होता है। ठीक, उत्पादन कैसा होता है? सबसे अधिक। अधिक होता है। देखो, धान को तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है। ठीक, अलग अलग क्षेत्रों में उगाया जाता है। पहला देखो खरीफ ऋतु में, खरीफ में। ठीक, तुम्हारा इधर है लोकल नेम, यानी कि लोकल नेम क्या है, मतलब किस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। ठीक, तुम्हारा है लोकल नेम। फिर तुम्हारा है सोइंग टाइम, यानी कि कब किसकी बुवाई की जाती है। फिर है तुम्हारा हार्वेस्टिंग कब की जाती है, यानी कि कटाई कब की जाती है, हार्वेस्टिंग। देखो, जो तुम्हारी खरीफ सीजन है इसमें 2 प्रकार के धान उगाए जाते हैं। पहला तो तुम्हारा है अस। कौन सा? अस। अस के नाम से ये जो तुम्हारा अस है कहाँ उगाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में। इसकी बुवाई कब की जाती है? मई तुम्हारा जो अस राइस है इसकी बुवाई की जाती है मई जून में। कब की जाती है? मई जून। मई जून में। जब मई जून में इसकी बुवाई की जाती है तो इसकी कटाई कब की जाती है? सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर में। ठीक, पहला तुम्हारा है अस, कहाँ अधिक उगाया जाता है? पश्चिम बंगाल। प्रचलित है। कब इसकी मतलब बुवाई की जाती है? मई जून। मई जून में। और इसकी हार्वेस्टिंग कब किया जाता है? सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर में। और तुम्हारा है अमन गेहूं, सॉरी अमन राइस। अमन राइस या इसे कहते हैं अगहनी के नाम से भी जाना जाता है। और क्या नाम है इसका? अगहनी। अगहनी। इसकी बुवाई कब की जाती है? जून जुलाई। जून जुलाई। जून जुलाई। जुलाई में। और इसकी हार्वेस्टिंग नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर। दिसंबर में। ये तो दोस्तों तुम्हारा हो गया खरीफ ऋतु में। अब आ जाओ रबी सीजन में। रबी सीजन में देखो, रबी सीजन में तुम्हारा है दलुआ। दलुआ के मतलब लोकल नाम है, दलुआ के नाम से जाना जाता है, दलुआ। ठीक, ये दोस्तों कहाँ उगाया जाता है? यानी कि जो तुम्हारा राइस है रबी सीजन में कहाँ उगाई जाती है? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा में। ठीक, जो देखो, जो धान की खेती अगर रबी सीजन में ली जाती है तो किस क्षेत्र में ली जाती है? उड़ीसा साइड में। अब इसकी बुवाई कब की जाती है? इसकी जो बुवाई है नवंबर दिसंबर में। कब? देखो, रबी सीजन है, रबी सीजन की बुवाई कब की जाती है? नवंबर दिसंबर में की जाती है। यस सर। ठीक, नवंबर। अब इसकी अगर बुवाई नवंबर दिसंबर में की जा रही है तो इसकी कटाई कब की जाएगी? मार्च मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल में। मार्च और तुम्हारा अप्रैल। मार्च अप्रैल में। देखो, सोइंग टाइम में पहला तुम्हारा खरीफ सीजन। खरीफ सीजन पहला है अस। ये कहाँ प्रचलित है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। इसकी सोइंग कब की जाती है? मई जून। मई जून। और हार्वेस्टिंग सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर। फिर अगला है अमन या अगहनी। इसकी सोइंग कब की जाती है? जून जुलाई। जून जुलाई में। और हार्वेस्टिंग कब की जाती है? दिसंबर। नवंबर दिसंबर में। अगला है रबी सीजन में। अगर रबी सीजन में राइस को उगाया जा रहा है तो इसका लोकल नाम क्या है? दलुआ। दलुआ। कहाँ प्रचलित है? उड़ीसा। उड़ीसा में। कब सोइंग की जाती है? नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर में। और कटाई कब की जाती है? मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल में। ठीक, मार्च अप्रैल में इसकी। दुनिया की पहली बोनी किस्म। बोनी किस्म कौन सी है? ठीक, पूछता है कि दुनिया की पहली बोनी किस्म कौन सी है और दुनिया की पहली अधिक उपज देने वाली बोनी किस्म कौन सी है। यानी कि दुनिया की पहली अधिक उपज देने वाली बोनी किस्म। उपज देने वाली बोनी किस्म। देखो, दुनिया की पहली बोनी किस्म कौन सी है तुम्हारी? बताओ। IR8। नो,
TN1 कौन सी है? TN1। और जो तुम्हारी दुनिया की पहली अधिक उपज देने वाली कौन है? IR8। देखो TN का मतलब जानते हो? ताइवान से मतलब इसे विकसित किया गया है, ठीक, इसलिए इसे TN1 नाम दिया गया है। यह एक दुनिया की पहली किस्म है। कैसी है? बोनी किस्म है। और ये तुम्हारी जो IR8 है ये कैसी है? ये भी बोनी है लेकिन अधिक उपज देने वाली। जो तुम्हारी TN1 है इसकी उपज कम है, और जो तुम्हारी IR8 है इसकी उपज अधिक है। अब जो तुम्हारी IR8 है इसे कब विकसित किया गया? सन पूछता है दोस्तों, तो 1965-66 में 1965-66 में IR8 को विकसित किया गया है। अब देखो दोस्तों, जो तुम्हारा TN1 है पूछता है कि इसका क्रॉस क्या है? TN1 का यानी कि किन क्रॉसों से इसे विकसित किया गया है, बताओ। TN1 जो तुम्हारी किस्म है इसका क्रॉस क्या है? क्रॉस पूछता तो इसका क्रॉस है DGVU। अरे जो DGVU जी, ठीक। और बताओ, देखो DGVU जी और पूरे तसाई यंग चूंग, तसाई यंग चूंग, ये विदेशी नाम है, बड़ा अजीम नाम है, ठीक। इसका ये क्रॉस है, इन दोनों को क्रॉस से कौन सी किस्म बनी है? TN1 को विकसित किया गया। अब दोस्तों जो TN1 है तुम्हारी, इसे कब विकसित किया गया यानी कि इसे कब बनाया गया? 64-65 में, 1964-65 में। देखो तुम्हारी IR8 1965-66 में और TN1 तुम्हें 64-65 में। राइस में पुंकेसर, राइस में दोस्तों पुंकेसर तुम्हारे 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 6 पुंकेसर। जो तुम्हारी IR8 वैरायटी है इसका क्रॉस क्या है? IR8 वैरायटी का क्रॉस क्या है? देखो IR8 का जो तुम्हारा क्रॉस है क्या है? DGVU जी, ठीक। किसके साथ क्रॉस कराया गया है बताओ? पेटा एक किस्म है तुम्हारी, उसके साथ, यानी कि DGVU जीन क्रॉस पेटा, इसका अगर क्रॉस कराया गया है, ठीक, तो कौन सी किस्म बनी है तुम्हारी? IR8। देखो जो वैरायटी तुम्हारी IR8 है, ठीक, IR8 इसे कब विकसित किया गया? 1965-66 में। 1965-66 में कहाँ विकसित की गई बताओ? कहाँ विकसित की गई? IRRI बताओ, IRRI कहाँ स्थित है? IRRI कहाँ स्थित है? मनीला में। मतलब भारत की जादुई किस्म किसे कहा जाता है? भारत की जादुई किस्म किसे कहा जाता है? जया। ठीक, भारत की जादुई किस्म जया। जया का क्रॉस क्या है अब बताओ? जया का क्रॉस बहुत पूछता कि जया का क्रॉस क्या है? जया का क्रॉस तुम्हारा TN1 क्रॉस 141, ठीक। तब जया किस्म विकसित की गई। अब पूछता है कि जया का विपरीत क्रॉस से कौन सी किस्म बनाई गई, यानी कि जो जया किस्म का क्रॉस क्या है? TN1 टाइप 141। इसका विपरीत अगर क्रॉस कराया जाए तो कौन सी किस्म को विकसित किया गया है? वो किस्म है पद्मा। देखो टाइप
टाइप 141 क्रॉस TN1। इससे कौन सी किस्म को विकसित किया गया है? पद्मा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि पद्मा किसका क्रॉस है, तो जया का विपरीत क्रॉस या टाइप 141 TN1। ठीक, पूछता है कि बासमती, जो तुम्हारा बासमती चावल है, इसकी संकर किस्म कौन सी? पहली संकर किस्म विश्व की, यानी कि बासमती जो चावल है तुम्हारा, बासमती चावल की पहली संकर किस्म, विश्व में पहली संकर किस्म कौन सी है? तो बासमती चावल की जो पहली किस्म है तुम्हारी विश्व में, वो है PRH10। कौन सी है? PRH10। ये दोस्तों विश्व की पहली तुम्हारी संकर किस्म है। कौन सी है? संकर किस्म है। अगली है दोस्तों, जो तुम्हारे म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है? राइस की म्यूटेंट वैरायटी जगन्नाथ, म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है? जगन्नाथ। ठीक, जगन्नाथ। देखो, बासमती चावल की पहली संकर किस्म विश्व में कौन सी है? PRH10। और म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है तुम्हारी? जगन्नाथ। एक पूछता है कि धान की ऐसी कौन सी वैरायटी जिसमें प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाती है, या प्रोटीन ऑफ राइस के नाम से जानी जाती हो, किस कौन सी है? साबरमती। एक तुम्हारी किस्म है साबरमती। साबरमती को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? प्रोटीन ऑफ राइस। क्या जाना जाता है? प्रोटीन ऑफ राइस। कभी कभी पूछता है कि प्रोटीन ऑफ राइस किस किस्म को कहते हैं, तो साबरमती। दोस्तों इसमें कितने परसेंट प्रोटीन पाई जाती है? 7 से 9%। 7 से 9% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जो बासमती तुम्हारा चावल है, इसमें सुगंध आती है, किसके कारण आती है? बताओ। बासमती चावल में सुगंध आती है, किसके कारण आती है? बताओ। डाईएसिटाइल 1 प्रोपेलीन के कारण बासमती चावल में सुगंध आती है। ठीक,